यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी टॉस 1A रॉकेट ने तबाही मचा दी है। यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। रूसी टॉस 1A रॉकेट का कहर देखिए। तो देखिए, कहां तो सीजफायर का दावा किया जा रहा है कि यह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो क्या रहा है। 4 दिन पहले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन का वेपन डिपो कैसे तबाह हुआ, यह देखिए। तो देखिए, धमाकों की आवाज दूर तक सुनी गई। इतना शक्तिशाली यह धमाका था। और अहम खबर है, कौमी गणराज्य में रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला हो गया। ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया निशाना यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के इस हमले में तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इसी ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया है निशाना और यूक्रेन ने ये टारगेटेड अटैक अंजाम दिया। हालांकि ऑयल रिफाइनरी के एक हिस्से को ही नुकसान पहुंचा है। पूरी जो तेल रिफाइनरी है वो सही सलामत इस तस्वीर में, इस वीडियो में नजर आ रही है, लेकिन मकसद इस हमले का पूरी ऑयल रिफाइनरी को तबाह करना था। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम किया गया। रूस ने तुला शहर के पास यूक्रेनी ड्रोन को कैसे मार गिराया, ये देखिए आप। तो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। रूस के सैन्य ठिकानों पर लगातार यूक्रेन की तरफ से की जा रही है बमबारी। पोक्रोवस से खबर है, पोक्रोवस में रूसी सैन्य ठिकानों पर किया गया अटैक। कैसे, ये देखिए। अमेरिकी GBU गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने इन ताजा हमलों में। और देखिए, एक और खबर आपको बताएं, बातचीत से पहले यानी 15 तारीख से पहले ही रूस ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया ज़ापोरिज़िया में। यहां पर गाइडेड बम से अटैक किया रूसी सेना ने। बस स्टेशन पर गिराए हैं बम। रूसी हमले में 20 लोग घायल हो गए। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात होने वाली, लेकिन इससे पहले चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ने एक दूसरे पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। और वहीं रूस के हमले से ज़ापोरिज़िया में तबाही मच गई। बस स्टेशन और क्लिनिक पूरी तरह से तबाह हो गए। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ज़ापोरिज़िया में ये बड़ा हमला रूस की तरफ से दिया गया है अंजाम। तो ज़ापोरिज़िया पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए रूस किसी भी हाल में तैयार नहीं है, बल्कि पुतिन की तरफ से यह शर्त रखी गई है कि सीज फायर उसी शर्त पर होगा जब ज़ापोरिज़िया में जो यूक्रेन की सेना कुछ इलाकों में मौजूद है वो भी वहां से हटा ली जाए। यानी पूरी तरह से ज़ापोरिज़िया पर कब्जा चाहता है रशिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे दोनों तरफ से विध्वंसक हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। अलास्का मंथन का परिणाम रणभूमि में महाविनाश। ज़ापोरिज़िया में देखिए, रूस ने गाइडेड बॉम्ब से हमला किया है। रूस ने एक बस स्टेशन को निशाना बनाया, उसे तबाह कर दिया। डोनेट्स्क भी रूस के निशाने पर। रूस की फैप 3000 बॉम्ब से यहां पर एयर स्ट्राइक हुई है उन इलाकों में जहां यूक्रेन की सेना मौजूद थी। इस्कैंडर से हथियारों से लदे ट्रक पर हमला किया गया। यूक्रेन भी जवाब दे रहा है, पोक्रोवस सूमी में भीषण हमले करके। क्रीमिया रोस्तोव पर ड्रोन से प्रहार हुआ है। बड़ी बात यह है कि 4 दिन बाद ट्रंप पुतिन की मुलाकात होनी है। शिखर सम्मेलन से पहले ये हमले हो रहे हैं, दबाव की रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं।
मनीष झा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल जी पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, इन हमलों का सबब, मायने, मतलब क्या है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। एक तरफ जिक्र शांति का, शांति वार्ता होने जा रही है, सीज फायर की कोशिशें हो रही हैं, ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ युद्ध भूमि में बारूद बरस रहा है। देखिए, एक बात तो तय है कि जिस वक्त पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिलेंगे उस वक्त भी ज़ेपोरिजिया में, खेरसॉन में, डोनेट्स्क में बमबारी चल रही होगी। तो साफ है कि ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। हाँ, बस ये है कि ट्रंप को इस बात के लिए बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही सफलता के साथ अमेरिकी लोग और अमेरिकी मीडिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल्स में जो उनका नाम आ रहा था और अलग अलग जो फोटोग्राफ और वीडियो आ रहे थे कि नाबालिग बच्चियों के साथ ट्रंप किस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनसे उन्होंने उनका ध्यान डाइवर्ट कर लिया। और अब अमेरिका में चर्चा हो रही है कि पुतिन और ट्रंप मिलेंगे। लेकिन जरा सोचिए क्या बात होगी। ट्रंप जाकर कहेंगे, देखिए मेलानिया ने आपको हेलो बोला है, उन्होंने कहा पुतिन बहुत स्मार्ट हैं, वो बहुत आपको लाइक करते हैं। तो पुतिन क्या कहेंगे? पुतिन यही कहेंगे, थैंक यू मेलानिया को, आप थैंक यू कह दीजिएगा। लेकिन बमबारी तो तब भी चलती ही रहेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि इस युद्ध में फिलहाल सीज फायर होने का नाम दिख नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि रूस की दो मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त, हर हालत में यूक्रेन को कहना पड़ेगा कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा और नाटो को भी इसकी गारंटी देनी होगी। और दूसरी शर्त कि जो 4 राज्य रूस ने अपने में विलय कराया है उस पर अमेरिका को और दुनिया को मान्यता देनी होगी। जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। और फिलहाल तो अभी मनीष सब कुछ बहुत असंभव लग रहा है, क्योंकि जो शर्तें रखी गई हो उन शर्तों पर ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी ना है, बिग नो। अभी तक ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। एक और बड़ी खबर क्या है खरसों से, जहां पर यूक्रेन की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। रूस के कमांड पोस्ट पर हवाई हमला हुआ है। हमले में मारे गए हैं 25 रूसी सैनिक। तो कहां तो वार्ता की तैयारियां चल रही है और कहां यूक्रेन ऐसे हमले कर रहा है जिससे एक तरह से और ज्यादा पुतिन प्रवोक हो जाए। ये उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं खरसों में, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन का इलाका है, हालांकि यहां पर अब रूसी सेना का कब्जा है, लेकिन रूस का जो कमांड पोस्ट है यहां पर, इस पर हवाई हमला किया गया और इस हमले में 25 रूसी सैनिकों की मौत। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को सरेंडर कराना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन में कब्जा किए इलाके किसी भी हाल में पुतिन छोड़ेंगे नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। शर्तों के साथ युद्ध विराम चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। ट्रंप का प्लान क्या है? दरअसल जिस युद्ध विराम का लगातार जिक्र हो रहा है, अब इस पर हम बात करते हैं। और क्यों युद्ध विराम यानी सीजफायर पूरी तरह से असंभव माना जा रहा है, पूरी जानकारी आपके सामने। ये देखिए, दावा क्या है कि शर्त पूरी होने तक युद्ध विराम नहीं चाहते हैं पुतिन। अपनी शर्त पर अड़े हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। अस्थायी युद्ध विराम को तैयार हो सकते हैं पुतिन, यानी कि एक अल्पकालिक को युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की तैयार होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन में कब्जाए गए इलाकों को रूस नहीं छोड़ने वाला। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को कोई रियायत नहीं देने वाला, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर है। तो पुतिन की अब शर्त क्या है, ये आप जरा देखिए, क्योंकि यह शर्त बहुत ज्यादा कड़ी है। पहली बात क्या है, खरसों हो, ज़ापोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, यहां से यूक्रेन पीछे हटे। इसके अलावा नंबर 2, क्रीमिया समेत कब्जा किए गए सभी राज्यों को मान्यता मिलनी चाहिए। ओपी तिवारी सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में बस मुलाकात का एक जहां पर हम दौर तो देखेंगे, लेकिन इस मुलाकात से कुछ आपको लगता है कॉन्क्रीट निकल कर आएगा? क्योंकि पुतिन अपनी शर्त से हटने को तैयार नहीं है और ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि मैं 1% भी अपना भूभाग, टेरिटरी नहीं सौंपने वाला। करुणा, देखो पुतिन हटेंगे नहीं हटेंगे ये तो आके बात पता चलेगा, लेकिन ये क्लियर है कि दोनों साइड अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि वो कुछ बार्गेन कर सके। देखिए, पुतिन का एक और सबसे बड़ा डिमांड है कि वहाँ का जो ये मार्शल लॉ लगा हुआ है जब यूक्रेन में, उसको हटाया जाए, वहाँ इलेक्शन कराया जाए। अगर ये इलेक्शन वाली बात हो जाती है तो हो सकता है पुतिन कुछ
छोड़ दे, अपनी शर्तों को कुछ कमी कर सके। और जहां तक पुतिन का सवाल है, रशिया का सवाल है, यूक्रेन में कुछ एरिया कब्जा कर रहा है आगे, जो 4 राज्य आपने बताए इनको छोड़ के आगे बढ़ रहा है। और प्लस इसके पास जपोरोजिया और खेरसॉन के कुछ इलाके हैं जो रशिया के पास नहीं है, तो वो चाहेगा कि उस एरिया से वो बार्गेन करे, एक बार्गेनिंग अवश्य होगी। और जहां तक डिस्कशन का सवाल है, जैसे पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं, तो विदाउट उनके जेलेंस्की के वो एब्सेंस में ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो जैसा यूरोपियन यूनियन चाहता है कि हो सकता है कि जेलेंस्की इसमें शामिल हो, और कहां तक आगे बढ़ती है वो बात देखने की बात आएगी। और नाटो का सवाल है, नाटो में जैसा मनीष जी बता रहे थे, ये 4 प्रमुख डिमांड है। कुछ डिमांड में पुतिन कुछ तो छोड़ेंगे अवश्य, जो निगोशिएशन होगा तो कुछ निगोशिएशन होगा, कुछ इधर होगा। ये हो सकता है कि पीस हो या 30 डेज का पीस कोशिश करें और ये सीज फायर करने की कोशिश करें और कहें कि हम आगे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर लड़ाई चलती रही, रूस कब्जा करेगा, लेकिन रूस में भी कंफ्यूजन, रूस में भी छोटे छोटे अटैक होते रहेंगे और परेशानियां बढ़ती रहेगी। तो शांति दोनों देश के फेवर में है, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर है। अब किसकी शर्त कितनी मजबूत से मानी जाएगी, पुतिन दिखा चुके हैं कि हम अंदर घुस के और काफी मारामारी कर सकते हैं, काफी नुकसान कर सकते हैं। ये बात आगे चलती रहेगी। तो पुतिन के ही फेवर में ये जो भी डिस्कशन होगा, जो भी निर्णय होगा, अगर होगा तो पुतिन के फेवर में होगा। हो सकता है जपोरोजिया खेरसॉन का कुछ पोर्शन ये एग्री कर जाए छोड़ने के लिए, लेकिन डॉनबास का जो एरिया है उसमें पुतिन एक भी कोई समझौता नहीं करेंगे और पूरा एरिया ही चाहेंगे, और क्रीमिया पर उनका तो कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल। और कुल मिलाकर यही फॉर्मूला निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए, 15 तारीख की अलास्का मुलाकात से पहले ही ट्रंप और पुतिन मुलाकात से पहले हो क्या रहा है, बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप से बात करना चाहते हैं यूरोपीय देश भी। बैठक से पहले यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की मांग की है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी एक क्लैरिटी चाहते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। ट्रंप पुतिन बैठक से पहले यूरोपीय देशों ने कहा है, ये मांग रखी है, यूक्रेन के बिना शांति समझौता संभव नहीं। और आप देखिए इस वार्ता में तो अभी यूक्रेन का दूर दूर तक नाम नहीं है। तो यूरोप का मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप के मिशन पर चोट। यूक्रेन को बातचीत में शामिल करने की मांग की गई है। यूक्रेन के बिना शांति समझौता संभव नहीं है। यूक्रेन और यूरोप के हितों का ध्यान रखा जाए। यूरोप की मांग के मायने क्या हैं, यह समझिए। यूक्रेन की भागीदारी सुनिश्चित करना, ट्रंप और पुतिन पर दबाव बनाना, यूक्रेन की स्थिति को और मजबूत करना। असर क्या होगा? ट्रंप पुतिन की बातचीत बेनतीजा हो सकती है। यूरोप अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। सिंगल साहब, यूरोप का जो रुख है, और कल तो यह भी खबर आई कि यूरोप का दबाव जो है उसके आगे कहीं ना कहीं अमेरिका इस हद तक झुकता नजर आ रहा है कि जेलेंस्की को शामिल किया जा सकता है इस वार्ता में, अलास्का मीटिंग में। अगर ऐसा होता है तब तो थोड़ी बहुत उम्मीद भी नजर आती है। अगर जेलेंस्की होंगे ही नहीं तो पूरी तरह से फिर तो एक तरफा हो जाएगा मामला। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रशिया, रूस और अमेरिका मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं कि यूक्रेन में क्या होगा। तो फंडामेंटली ये बड़ा अजीब सा मीटिंग हो रहा है कि जिसमें दूसरे देश डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो वहाँ झगड़ा चल रहा है उसको किस तरह से निपटाया जाए। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बातचीत आपस में इनकी रूस और जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं, उसमें वो बात हो रही है टेरिटोरियल कंसेशंस की। एक कल ही जो है सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है कि टेरिटोरियल कंसेशंस जो है यूक्रेन को देने पड़ेंगे, और वो उसके विषय में बातचीत हो रही है। लेकिन अभी जो कल जो यूरोपियन देशों ने जो कहा, जैसा कि अभी आपने कहा कि उन्होंने इंसिस्ट किया है कि यूक्रेन को उसमें होना चाहिए, उनको टेबल पे आना चाहिए, यूक्रेन का जेलेंस्की को इनवाइट किया जाना चाहिए, ताकि जो भी फैसला हो या डिस्कशन हो, जो यूक्रेन का पक्ष भी उसमें रखा जाए आपस में बातचीत करने के लिए। और जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उन्होंने भी ये कहा है अभी कि जो है जेलेंस्की को होना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि ये डिसीजन जो है लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप लेंगे कि जेलेंस्की वहाँ पर आएंगे या नहीं। तो अमेरिका को भी पता है कि जेलेंस्की अगर वहाँ नहीं होंगे तो समझौते की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएंगी, और तो उनको टेबल पे लाना जरूरी है। लेकिन वो प्रेसिडेंट पुतिन वो कह रहे हैं, मान नहीं रहे हैं उस बात को। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं केवल प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलूंगा। तो इसमें ये एक समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कीन है मिलने के लिए, ये बहुत क्लियर है कि वो पुतिन से मिलना चाहते हैं, तो उनकी शर्तों पे वो मिल रहे हैं। और ऐसे में सवाल तो ये उठना लाजमी है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है
उनकी मंशा में ही खोट है, क्योंकि वो जो दो पक्ष जो लगातार बीते 3.5 साल से युद्ध में लड़ रहे हैं, उसमें एक पक्ष को शामिल ही नहीं किया जा रहा। एक और बड़ी खबर, रूस के अर्जामास पर ड्रोन से अटैक हुआ। ये देखिए आप, यूक्रेन का एक और हमला। इंस्ट्रूमेंट बिल्डिंग प्लांट पर यह अटैक किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में भारी नुकसान, भारी तबाही। ये देखिए कितना बड़ा धमाका हुआ। और इस बीच जानकारी यह मिल रही है कि रूस ने बहुत खतरनाक ड्रोन बनाया है, और इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? 20 दिन तक यह ड्रोन हवा में रह सकता है। यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के लिए रूस की तरफ से यह नया ड्रोन तैयार किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर जर्मनी की तरफ से भी बयान आया है। कोई फैसला यूक्रेन यूरोप के बिना ना हो, यानी जर्मनी ने भी यह कहा है कि जो भी फैसला हो इसमें यूरोप और यूक्रेन को शामिल करना जरूरी है। रूस को सम्मान मिलेगा तो शांति नहीं होगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की तरफ से कहा गया, यूक्रेन को शामिल करने के लिए ट्रंप से बात करूंगा, यानी प्रेशर अब बढ़ रहा है कि यूक्रेन को होना चाहिए इसमें। तो देखिए, नाटो और रूस के बीच कैसे तलवारें खिंची हुई हैं। महामुलाकात से पहले महायुद्ध के आसार। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर जर्मनी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। यूक्रेन यूरोप के बिना कोई फैसला नहीं होना चाहिए, यह कह दिया गया है। रूस की आक्रामकता से हमारे सुरक्षा ढांचे को खतरा है। सिर्फ रूस से वार्ता करके युद्ध को रोका नहीं जा सकता। फ्रेडरिक मर्ज की तरफ से, जर्मन चांसलर की तरफ से यह कहा गया है। मायने क्या है? वार्ता में यूक्रेन यूरोप का शामिल होना जरूरी। रूस को सम्मान देने से पुतिन और ज्यादा आक्रामक होंगे, ये यूरोप का रुख है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम आसान नहीं होगा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, पूरी ताकत लगा दी है यूरोप ने इस बात के लिए कि किसी तरह से इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की शामिल हो, यूरोप का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद रहे। आपको लगता है कि मौजूदा हालात में यह मुमकिन है? क्योंकि ज़ेलेंस्की शामिल हो सकते हैं, यह खबर आई, लेकिन कोई आधिकारिक कंफर्मेशन अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं। समीर, ये थोड़ा पेचीदा मामला है और इसी करके वॉर भी 3.5 साल के ऊपर से चल रहा है। ये स्वाभाविक है। इस लड़ाई में मेन कलाकार, मेन पार्टी तो यूएस और यूएसएसआर, रशिया ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर थोड़ा मैं हिस्ट्री में ध्यान कराना चाहता हूँ तो अब देखेंगे 1992 से लेकर के जब यूनिपोलर हो चुका था वर्ल्ड, अमेरिका के या नेटो के अंदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एक से एक करके मिलते चले गए हैं। 2014 में भी जब इलेक्शंस हुआ तो वो वेस्टर्न सपोर्टेड इलेक्शन था, जहां पे वेस्ट सपोर्टेड प्रेसिडेंट कायम हुए और उसी समय क्रीमिया की लड़ाई खत्म हुई और मामला दब गया। उसके बाद में भी ये कहानी चलती रही है। और अगर हम ब्रेजिंस्की का स्टेटमेंट देखें तो उनका इरादा ये था कि रशिया को एक सेकेंड रेट या थर्ड रेट नेवल पावर बनाना। और ये करामात किसका रहा है? अमेरिकन डीप स्टेट का। उसका मतलब है उनके पेंटागन, CIA और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, वो अभी भी मौजूद हैं। और इस माहौल के अंदर ये जो बातचीत हो रही है ये बड़ी अच्छी बात है। और आयरॉनिकली बातचीत हो रही है अलास्का में। और अलास्का वो महाद्वीप है जिसको अमेरिका ने रशिया से खरीदा था 1794 के आसपास, मात्र 20 सेंट्स पर किलोमीटर में। और वो जगह चुन के बनाई गई है जहां बातचीत हो रही है। ज़ेलेंस्की का वहां जाना एक अच्छी बात होगी ज़ेलेंस्की के लिए। ज़ेलेंस्की के लिए वहां जाना अच्छी बात होगी यूरोपियंस के लिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट लगता है सिक्योर होगा। मगर वो होगा कि नहीं और कितना बिल्कुल। और सर, बड़ा सवाल और मुश्किल है। तो यही बना हुआ ब्रजेश सर, क्योंकि यूरोप ये मांग कर रहा है। ज़ेलेंस्की खुद ये बोल चुके हैं कि उसके बिना कोई बातचीत हो नहीं सकती, और जो शर्तें हैं वो तभी पूरी होंगी जब वो यूक्रेन को भी मान्य होगी। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का MiG-29 एयरक्राफ्ट से बड़ा हमला, R-73 एयर टू एयर मिसाइल से हमला हुआ है। रूस के अटैकिंग ड्रोन को कैसे मार गिराया गया, ये देखिए। तो देखिए, यूक्रेन का MiG-29 से ये हमला, और दरअसल यूक्रेन का MiG-29 एयरक्राफ्ट से हमला हुआ R-73
एयर टू एयर मिसाइल से हमला, रूस का जो ड्रोन है, रूसी हमले को नाकाम किया गया इंटरसेप्ट करके, ये वो आप देख पा रहे हैं। और यूक्रेन के चेर्निगोव से खबर आ रही है, यहां पर भी रूस का हमला अंजाम दिया गया है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से यहां पर अटैक किया। हमले में 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। धमाकों में यूक्रेन के सैकड़ों हथियार नष्ट किए गए। और देखिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ट्रंप को नसीहत क्या सामने आ रही है। पहले यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों से लड़े अमेरिका। लैटिन अमेरिका के भाड़े के सैनिक कीव में मौजूद हैं। भाड़े के सैनिकों को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। हथियारों को किराए पर ले रहा है कीव, कह रहे हैं दिमित्री मेदवेदेव। तो देखिए आप पुतिन के बेहद करीबी और उनका यह बयान, रूस के तेवर तल्ख हैं। क्या फंस गए हैं ट्रंप? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पूरी खबर क्या है ये आप देखिए। कीव में लैटिन अमेरिका के हथियार मौजूद हैं, ये साफ तौर पर कहा दिमित्री मेदवेदेव ने। ट्रंप को पहले लैटिन अमेरिका के हथियारों से निपटना चाहिए। ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में आतंकवाद से लड़ने का निर्देश दिया। कीव सेना भेजे ट्रंप, जहां वो हथियारों का पहले सफाया करे। सवाल यह है कि क्या रूस ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले नई शर्त थोप रहा है? क्या ट्रंप के प्लान सीजफायर पर पानी फेर रहा है रूस? ट्रंप से मुलाकात से पहले मेदवेदेव के सख्त आखिर क्यों थे? जो सख्त हैं वो नजर आ रहे थे, वो सख्त नजर आ रहे हैं। और देखिए, ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले नेटो चीफ का बयान आ गया है। पुतिन के साथ बातचीत शुरू कर ट्रंप ने गतिरोध को तोड़ा, ये साफ तौर पर कहा गया है। रूस हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है, ये कह रहे हैं मार्क रूटे। तो मार्क रूटे बोल रहे हैं कि रूस सबसे बड़ा खतरा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का विनाशक हमला हुआ है। 3 टन के वजनी फैब 3000 बम से दहला दिया है। हमले में यूक्रेनी सैन्य बेस को तबाह कैसे किया ये देखिए आप। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा है। तो देखिए, अलास्का वार्ता में शामिल होना चाहते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की। यूक्रेन के बिना कोई भी फैसला अधूरा होगा, ये कहा है जेलेंस्की ने। दरअसल जेलेंस्की को जमीन खोने का डर भी सता रहा है। वार्ता से पहले जेलेंस्की को मिला नेटो का साथ। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। तो देखिए आप, जेलेंस्की का प्रतिशोध अभी बाकी है। खबर क्या है, दावा क्या है? ट्रंप पुतिन की वार्ता में शामिल होना चाहते हैं हर हाल में जेलेंस्की को डर है कि यूक्रेन पर शर्तें थोपी जा सकती हैं ट्रंप की वजह से। यूक्रेन के बिना कोई भी फैसला अधूरा है, अव्यवहारिक है, यह जेलेंस्की ने बोल दिया है। कूटनीतिक समाधान में यूक्रेन यूरोप की रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रेमलिन नहीं चाहता जेलेंस्की वार्ता में शामिल हो, और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि अब तक ट्रंप की तरफ से भी कोई हामी नहीं है। बड़ी बात क्या है, यूक्रेन को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड का साथ मिल गया इस मांग को लेकर। इन देशों की वार्ता में यूक्रेन यूरोप के शामिल करने की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन मनीष, इस वार्ता से पहले जेलेंस्की बोल रहे हैं कि पूरी तरह से अव्यवहारिक है या न्यायपूर्ण है। अगर जेलेंस्की शामिल नहीं होते इस वार्ता में, यूक्रेन शामिल नहीं होता है, तो जो भी नतीजा होगा क्या फिर वो मान्य होगा? इसके इंडिकेशन तो पहले ही मिल रहे हैं इस बयान में। देखिए, ये बात तो सही है कि बगैर यूक्रेन को शामिल किए कोई भी नतीजा नहीं निकाला जा सकता। बल्कि मुझे लगता है कि केवल यूक्रेन ही नहीं, यूरोपीय देशों को भी जब तक आप शामिल नहीं करेंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। शायद ट्रंप ये सोचते हैं कि मैं जब चाहूँगा तब मैं जेलेंस्की को मना लूँगा, या मैं फिर यूरोपीय देशों को मना लूँगा, या फिर जो अभी आपने नाटो चीफ का बयान दिखाया, जो बहुत चिंता कर रहे थे भारत के बारे में, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको अपने डैडी ट्रंप के बारे में सोचना चाहिए कि वो फ्राइडे को क्या करेंगे। असल बात यह है कि इस वक्त ट्रंप को बस पुतिन से मिलने की जिद थी कि बस मिल लो। पिछले 6-7 महीने से वो लगातार पुतिन से मिलने की जिद पकड़े हुए थे, और इसीलिए वो मुलाकात हो रही है। परिणाम क्या होगा वो आप फ्राइडे को देख लेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी परिणाम, ऐसा कोई भी शांति विराम हो ही नहीं सकता जिसमें आप यूक्रेन को शामिल ना करें, यूरोपीय देशों को शामिल ना करें। वरना क्या होगा? वरना याद करिए वो घटना जब व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दिया था।
अब अगर ट्रंप ने मान लीजिए पुतिन के साथ कोई समझौता कर लिया तो जेलेंस्की कहेगा जाओ जी मैं नहीं मानता फिर, और यूरोपीय देश का बैकअप पूरी तरह से यूरोपीय देश का बैकअप यूक्रेन को है। इस बात को ट्रंप को समझना पड़ेगा। और यार फिर ट्रंप को सब कुछ पता है, बस ट्रंप चाहते हैं कि अभी फिलहाल पूरी दुनिया के खबरों में वही छाए रहे और उसके लिए बस फ्राइडे से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस कह सकते हैं आखिर में कि फ्राइडे पार्टी वाला दिन है, तो ट्रंप पार्टी करने जा रहा है। रिजल्ट वहां से क्या मिलेगा सबको पता है। बिल्कुल। और अलास्का में ट्रंप और पुतिन की वार्ता होने जा रही है। जेलेंस्की इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। जेलेंस्की पुतिन पर क्या भरोसा करेंगे, वो ट्रंप पर भी पूरी तरह से भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन का पक्ष रखने वाला होगा कौन? मीटिंग में यह सवाल है। रूस के विध्वंसक हमले से दहला यूक्रेन। इस बीच यूक्रेन में अजरबैजानी तेल और गैस संयंत्रों पर हमला हो गया है। रूसी हमले में तेल और गैस संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए। अजरबैजान ने रूस को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। तो आप देखिए, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक प्रहार हुआ है। अजरबैजानी कंपनी एसओसीआर के तेल डिपो पर रूस की तरफ से अटैक किया गया। 5 रूसी शाही ड्रोन ने मचाई है तेल डिपो में तबाही। ड्रोन हमले से तेल डिपो में भीषण आग लग गई। जहां ओरलोवका के पास गैस स्टेशन पर रूस का यह हमला हुआ। ट्रांस बाल्कन गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है इस हमले में। रूस का बदला। यूक्रेन ने 81 रूसी ऑयल रिफाइनरी को किया टारगेट। 2024 में 64 रूसी तेल रिफाइनरों और डिपो पर हमला हुआ। 2025 में 17 ऑयल रिफाइनरीज और डिपो पर किया गया अटैक। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। अलास्का वार्ता से पहले शर्तों पर अड़ा है रूस। ट्रंप से मुलाकात से पहले दबाव बना रहा है रूस। रूस ने यूक्रेन के सामने पैकेज प्रस्ताव रखा है। एपी की रिपोर्ट में रूस की शर्त पर यह बड़ा दावा है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकें, यानी एक और शर्त बढ़ा दी है। और रूस ये चाहता है, पुतिन ये चाहते हैं कि जो हथियारों की सप्लाई पश्चिमी देश कर रहे हैं वो भी रोक दी जाए, अगर वाकई में शांति चाहिए तो। तो पुतिन की शर्त मानेंगे क्या जेलेंस्की? शर्त क्या है ये देखिए। यूक्रेन को लामबंदी की कोशिश को रोकना होगा। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार आपूर्ति रोकें। यूक्रेन में किसी तीसरे देश की सेना नहीं होनी चाहिए। मार्शल लॉ खत्म हो। यूक्रेन में चुनाव कराए जाएं, ये भी पुतिन की शर्त है। चुनाव के बाद दोनों देश शांति संधि पर हस्ताक्षर करें। इसके मायने क्या हैं? जेलेंस्की के लिए पुतिन की शर्त को मानना आसान नहीं होगा। शर्त ना मानने पर यूक्रेन में युद्ध विराम होना असंभव नजर आ रहा है। ट्रंप की शांति की कोशिश के फेल होने की आशंका निश्चित तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। ओपी तिवारी जी, ये तो जो डेवलपमेंट है और जो शर्तें हैं और जेलेंस्की का रुख है, वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि अलास्का वार्ता के बाद युद्ध और भड़केगा। देखिए समीर, युद्ध तो भड़क रहा है। रशिया जिस तरीके से टारगेटेड अटैक कर रहा है और डिस्ट्रक्शन जो कर रहा है, मास डिस्ट्रक्शन कर रहा है। यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन नॉर्मल ड्रोन से जो नुकसान होता है बहुत हाई लेवल तक नहीं होता। लेकिन रशिया जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है वो मैस लेवल पर है, बॉम्बर से कर रहा है। बड़े बड़े 3-3 हज़ार kg के बॉम्ब्स गिरा रहा है। अब जहाँ तक ये दोनों को एक अपने नेगोशिएशन टेबल पर अपने शर्तों पर लाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया तो अपने झुकाव से, रशिया का एक डिमांड है, अगर जेलेंस्की हट जाते हैं, मार्शल लॉ लग जाता है, इलेक्शन होने का बात चली जाती है, तो ये यूक्रेन के भी पक्ष में होगा, जेलेंस्की के पक्ष में नहीं, यूक्रेन के पक्ष में होगा और रशिया के पक्ष में होगा। अगर ये शर्त मानी जाती है तो हो सकता है कि रशिया कुछ अपनी तरफ से ढील दे सके और अपने जो दूसरे डिमांड में उस पर उतना फॉर्म ना हो। ये चांसेस अगर हो सकती है अगर यूक्रेन के पक्ष में होगा। लेकिन देखना है कि जो नाटो देश है, जो यूरोपियन देश है, जो अपने हथियार अभी सप्लाई करे जा रहे हैं, सप्लाई जैसे ही बंद करेंगे वॉर अपने आप ही कम होता जाएगा। बिकॉज पुतिन और रशिया का जो इंटरेस्ट था वो डोनबास एरिया में है, जिसको रिटेन करना उसके लिए संभव है क्योंकि वहां पर रशियन स्पोकिंग, रशियन ओरिजिन के लोग हैं। उसके आगे एरिया उसको रिटेन करना संभव नहीं है, इसलिए पुतिन या रशिया इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि किसी और एरिया में घुस के हम उसको कब्जा करें। तो जहां तक क्रीमिया का सवाल है, डोनबास का सवाल है और इलेक्शन का सवाल है, मेरे ख्याल से अगर इस बार बात बन जाती है, हो सकता है पुतिन अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर सके। ठीक है।